आप बताइए, इससे पहले भी आकाश आनंद जी आए थे, ये कहीं बार बोले नहीं कि सुश्री मायावती जी उनको बैठा दी कि अभी आप परिपक्व हैं। इतने जल्दी परिपक्व हो गए, ये लोग एक एक से पैदा कर देते हैं और आसमान छुआ देते हैं। आकाश आनंद बाबा साहब के नाम पे जिस समाजवादी के सुप्रीमो को उल्टी आती थी, बाबा साहब के नाम पर बने हुए इतने विशाल स्थल को उन्होंने अय्यासी का अड्डा बताया था। बहन जी का जनता पूछ रही है, बहन जी का कहाँ एक्टिव हुई है? वो सपा के ऊपर सिर्फ हमला बोल रही है। सरकार भाजपा की है और कभी उनको सपा में नजर आ रही है। नकल बहन जी की सरकार में नहीं हुई थी, नकल की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार से चालू हुई थी। 2.5 साल बाद आकाश आनंद एक बार फिर चुनाव प्रचार करने उतर गए हैं। वही तेवर उनका दिखाई दे रहा है। योगी सरकार को भी घेरा है, उनकी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहते हुए नजर आए हैं। अब जब इस तरह की शैली का उपयोग करेंगे तो किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरह का बसपा का प्रभाव होगा 2027 के चुनाव पर, ये आज हम जनता से जानेंगे। जनता से जानते हैं कि क्या लगता है 27 में जब आकाश आनंद प्रचार करेंगे तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। अभी तो जहाँ देश में नौजवान लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, और वो उस परिवेश में जो इनकी लड़ाई लड़ेगा वही देश पर राज करेगा। आकाश आनंद पर बात करेंगे। एक बार फिर वो प्रचार करने उतर गए हैं बीएसपी पर। जिस तरह से उनको इससे पहले प्रचार कर रहे थे, तीखे तेवर अपना रहे थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था। फिर जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को मजबूत करने। क्या लगता है इससे सपा की मुश्किलें बढ़ेंगी? आकाश आनंद जी राजनीति में दोबारा जो है स्थापित करने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जो आप बता रही हैं समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी इस समय है, और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर का उत्तर प्रदेश में और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आकाश आनंद की बात जो कर रही हैं, नौजवानों की बात करिए, छात्रों की बात करिए, नौजवान है वो अब अंकल बता रहे, कह रहे कि उनकी उम्र हो गई है और अब वो अपने आप को युवा बता रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं। अंकल से सीखने का काम करें आदरणीय जो है आकाश आनंद। मैं कहना चाहूंगा जिस प्रदेश और देश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी, बीटेक, एमटेक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, नेट, जेआरएफ, एलएलबी, एलएलएम करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हों, उस देश के और उस प्रदेश के लोग जो है आकाश आनंद पे और जो है अन्य पार्टियों पर बहस करते हैं। पहले आप नौजवान छात्र बेरोजगारों की बात करिए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करिए, आम जनता की मूल समस्या है। लेकिन आकाश आनंद एक आ गए हैं। आप बताइए, इससे पहले भी आकाश आनंद जी आए थे, ये कहीं बार बोले नहीं कि सुश्री मायावती जी उनको बैठा दी कि अभी आप परिपक्व हैं। इतने जल्दी परिपक्व हो गए, यहाँ 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल राजनीति में जो है पैदल जो है चप्पल घिस रहे हैं, चप्पल के बाद जो है एड़ी घिस रही है, उसके बाद भी जो है लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा। ये लोग एक एक से पैदा कर देते हैं और आसमान छुआ देते हैं। आकाश आनंद यानी आकाश का आनंद ले आके सुश्री मायावती जी स्थापित करना चाहती हैं। अरे धरती का बेटे को ले जाइए आप लोग, आकाश से मत टपकाइए। अभी साहब ने जो डिग्रियां गिनाई, यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जिनकी सरकार में एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक ऐसे कोर्सेज के लिए जो फीस पड़ती थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 0 फीस पे एडमिशन दिलाने का काम किया था। जो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था, उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता था, वो अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो वो सीट पाता था और फ्री ऑफ कॉस्ट 0 फीस पर जो है एडमिशन पाता। युवाओं को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे को उतार दिया है। 30 साल के हैं। अब जब युवा प्रचार करेंगे, युवाओं की भाषा में उनसे बात करेंगे, क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्योंकि बसपा मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत होगी, क्योंकि वो छात्रों की बात कर रहे हैं ना, वो छात्रों की बात कर रहे हैं। छात्र क्या चाहता है? उसके पास अगर पैसा नहीं है, उसका एडमिशन पैसे की वजह से ना रुके। अगर वो काबिल है तो उसके लिए जो है परीक्षा हो, तो परीक्षा का पर्चा लीक ना हो, पर्चा लीक ना हो। और ये शासन दिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। यहाँ जितने हमारे साथी खड़े हैं, अगर कोई बता दे कि कोई भी पर्चा लीक उनके सरकार में हुआ है तो मैं यहीं से अभी चला जाऊंगा और आंदा आपके चैनल पे आके नहीं बोलूंगा। आकाश आनंद कह रहे हैं कि पीडीए पे, अखिलेश यादव की पीडीए पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो कब बदल जाए, कहां बदल जाए, कुछ पता नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जी यानी अंकल जी से अपने से आकाश आनंद को राजनीति सीखनी चाहिए कि राजनीति कैसे होती है। अभी आकाश आनंद अंकल बोल रहे थे, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, वो अपनी कंपनी बसपा कंपनी है, उसको अपने विधायकों को रेटों से टिकट बांटे। समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोगों के साथ खड़ी है
और 27 समाजवादी समाजवादी में दलित कब से आया? कब से आया? सन 2024 में 2024 बाबा साहब के नाम पे जिस समाजवादी के सुप्रीमो को उल्टी आती थी, बाबा साहब के नाम पर बने हुए इतने विशाल स्थल को उन्होंने अय्यासी का अड्डा बताया था। यही मुलायम सिंह जी ने 2002 में कि अय्यासी का अड्डा है अम्बेडकर पार्क का। महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे थे ना। अमित शाह जी संसद में क्या बोला? क्या डॉक्टर साहब क्या लेते हो? डॉक्टर साहब भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपको दर्शन हो जाते। दिया तो कि जिसको बाबा साहब के नाम से नफरत हो। विपक्ष ने लड़ाई लड़ी। यही 2012 में समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब की तस्वीर पे छेना हथौड़ा चलाया था। तो ये समाजवादी पार्टी वाले अगर बाबा साहब की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे हम ये कहते प्रूफ दिखाइए ना। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, आज अगर शिक्षा का किसी ने महत्व दिया है वो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है, क्योंकि उस शिक्षा की जानती है। और बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो, डीएम बनो, एमपी बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो। उस रास्ता पर बहन जी ने चलने का काम किया। और समाजवादी पार्टी में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अब लोहिया जी की आत्मा बेंच में तो माननीय काशीराम साहब की और बाबा साहब की तरफ चले। जिसके परिवार रहेंगे वही तो परिवारवाद वैसे थोड़ी नहीं हुआ। जीते अलग अलग बनाए नहीं गए हैं। 5 साल से 5 जिले से है। परिवार किसने कहा है? परिवार तुम अपना बनाओ ना। तुम्हारा परिवार ही नहीं है तो परिवार का दर्द क्या जानोगे तुम लोग? तुम्हारा परिवार ही नहीं है तो परिवार का दर्द क्या बात जानोगे? कर रहे हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में कार्यालय पे खुद ही जाके बैठते थे। ये बताए कि किस लिए ठीक ठीक, ये बताइए आकाश आनंद अब एक्टिव हो गए हैं, बसपा एक्टिव हो गई है, लगातार काम कर रही है, 27 में क्या असर पड़ेगा? बहन जी कब एक्टिव होंगी ये बताइए। बहन जी कब जनता पूछ रही है बहन जी कब कहाँ एक्टिव हुई है? वो सपा के ऊपर सिर्फ हमला बोल रही है। सरकार भाजपा की है और कमी उनको सपा में नजर आ रही है। आकाश आनंद का बयान नहीं सुना क्या? भाजपा को भी तो घेरा है। आकाश आनंद जी सिर्फ मोहरे हैं, वो नेता होता कुछ नहीं है। उनको जब लगेगा कि वो ऊपर उठ रहे हैं, वो 1 महीने रिचार्ज की तरह है, फिर हटा दिया जाएगा क्या आकाश आनंद? बिल्कुल हटा दिया जाएगा। फिर उनको लगेगा कि चलिए ये बताइए, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने तो अपने पिताजी को मंच से कर दिया, किनारे कर दिया था। वो अखिलेश यादव जी हैं और आकाश आनंद बाबा साहब की सुर्गी माननीय काशीराम जी की और बहन कुमारी मायावती जी की बनाई हुई रास्ता पर चल रही। ये समाजवादी वाले क्या बात करें सुन लेना। जो मांस की गठरी के ठेकेदार अगर गिद्ध होने लगे तो फिर हो गया। चलिए ये बताइए, आप कह रहे थे मायावती कब एक्टिव होंगी? मायावती एक्टिव नहीं हो रही है, बसपा एक्टिव नहीं हो रही है, ठीक है। तो चुनाव किसके किसके बीच होगा? किसकी सरकार बनेगी? सपा और भाजपा समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनेगी और भाजपा वाले 24 को में हाफ किए हैं और 27 में साफ कर देंगे। लड़ाई नहीं लड़ी बहन जी ने। समाज की लड़ाई लड़ी होती तो आज समाज उनके साथ ना होता। समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आता 24 में? आप बताइए। समाजवादी ने सन 2014 में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा। दबे पिछड़े आदिवासी मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। अनुसूचित जाति के नौकरी के आरक्षण मामला लोकसभा में मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। ये कब से जो अनुसूचित जाति मुसलमानों के हमदर्द होंगे वही बता रहे हैं। गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है। कहीं ओबीसी भाजपा को टिकट देना, अब की 27 में टिकट दे दे। ये भाजपा के लिए काम करते हैं, बोलते हैं। ये भाजपा को टिकट क्यों नहीं दे रहे इनको? बताइए। दलित आपके साथ आ रहे हैं? दलित आपके साथ आ रहे हैं 27 24 में नहीं आए। में आपने देखा 24 में 7 आया। अगर बहन जी के साथ आता 80 में से 0 सीट कैसे आता बहन जी का? बसपा एक्टिव हो गई, आकाश आनंद एक्टिव हो गए हैं। सपा पर, बसपा जो है कांग्रेस पर, बीजेपी पर, सब पे हमलावर है। इस एक्टिव होने से क्या असर पड़ेगा 27? अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग बोल रहे थे सनातन को बदनाम करके चंदा चोरी से कर करके कलंकित कर दिया है, तो हमारा ब्राह्मण समाज बहुत ही आहत हो करके इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाने जा रहा है। बीएसपी के एक्टिव होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी जब हमारे साथ में चुनाव लड़ी थी मिल करके 19 में तो 10 सीट पाई थी और हम जबकि 5 सीट पाए थे। बहन जी को 10 सीटें मिली थी, हमसे अलग करके बहन जी चुनाव लड़ी तो 0 पर गई। 27 में क्या असर पड़ेगा बसपा के एक्टिव होने से, आकाश आनंद की बयानबाजी से? कोई एक्टिवेशन नहीं होने वाला। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई आपको कहीं से संदेह न रखे। लेकिन पहला बयान देते आकाश आनंद कह रहे हैं कि अखिलेश अंकल के पीडीए पर भरोसा मत करना, कभी भी उसकी परिभाषा बदल जाएगी। और कांग्रेस के लेकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के संविधान वाली किताब पर बिल्कुल भरोसा मत करना, वो खाली है। वो दबाव में बात हो रही है, वो के दबाव में, भाजपा के दबाव में। सीधी बात है। वो किसके पर भी हमलावर है? वो तो कह रहे हैं कि ये पुलिस राज है कि गुंडा राज है। दिखावटी है केवल। वो अंदर से मिले हुए हैं, वो बी टीम है।
जो आने वाले 27 में उनको लड़ाएंगे कि इनका वोट काटा जाए। लेकिन ये समय समय पर ये परिभाषा क्यों बदलती है, कभी पिछड़ा कभी पंडित। ये मुखिया की वायरल होती है वो सत्य है, मतलब जो विरोध होता है वो असत्य है। मेरे भाई कहना ये है। क्या विरोध क्या होता है, सारे सत्य है। जो भी फोटोएं समाजवादी परिवार की वायरल होती हैं वो सत्य हैं, मतलब कुछ ना कुछ साठगांठ जरूर होती है किसकी सरकार से और बी टीम से। बी टीम माने समाजवादी पार्टी, बी टीम बसपा है, समाजवादी विपक्ष में समाजवादी लड़ रहा है, अब बी टीम समाजवादी खोजे अखिलेश यादव और कोई नहीं खोजा, बताइए आप। चंदा चोरी को हटाना है। बसपा वाले कभी चंदा चोरी पे भाषण दिया, बहन जी का कोई प्रतिक्रिया आया चंदा चोरी पे? आप बताइए, अगर बसपा वाले सिलेंडर आए, इस बार समाजवादी की सरकार बनने वाली है। और अयोध्या प्रकरण पे अकबर बहन जी का कोई बयान आया, आप बताइए। अगर बहन जी कभी भी जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती, और बहन जी का शासन काल में सन 2011 में अयोध्या में फैसला आया था और स्कूल खुले थे। मैं खुद उस समय छात्र था और मैं खुद स्कूल जाने वाला हूँ। युवाओं के बीच आकाश आनंद जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? युवा अखिलेश भैया के साथ है। अभी जो अंकल बोल रहे हैं, एक सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव भैया है। मैं खुले कैमरे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मेरे साथ चुनाव लड़ना समझ सदी का अच्छा। आकाश आनंद। मैं 10 वोट ले आए, जीवन भर गुलामी करूंगा, बर्तन मांजूंगा। ये अगले सदब की देन थी। 10 सांसद थे 19 में, हटे तो कटे, 0 बाई 0 जो था वो भी खुदा को आबाद हो गया। मैं ये नहीं कहता अगले से मुलायम सिंह मायावती, मैं किसी पार्टी को विरोध नहीं करता। अगर मायावती इतनी सीनियर नेता थी, 55% दलित वोट इंडिया के अंदर है, एक सांसद नहीं, 2 विधायक नहीं, कोई सभासद नहीं, एक इस बार तो वो फॉर्म में नजर आ रही है। कुछ नहीं, 0 बाई 0। सरकार बनाएंगी बहन जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी। ले लिए इसकी क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार बनाएंगे बहन जी, यादव की सरकार 27 में बनेगी। तो देखिए, ये थी जनता की राय, जहां बता रहे कि आकाश आनंद अभी युवा हैं, उनको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आगे वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि बसपा बहुत ज्यादा बड़ा कमाल कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।